अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 का टॉपिक देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के। जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि सॉल्ट्स बनते हैं कैसे। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था कि यूजुअली आप जब भी एक एसिड और बेस को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, बेस उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्सल OH ग्रुप मौजूद होता है। तो जब भी आप एसिड और बेस को मिलाएंगे ना तो बच्चे हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से OH निकल के पानी बना देगा और बाकी आपको साल्ट दे देगा, जैसे यहाँ पे NaCl बनाओ। अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट किसको बोलते हैं मुझे? सॉल्युबल साल्ट ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि लाइक हमारे पास ना, अगर उसको पानी में हल करें तो कह लें कंप्लीटली हल हो जाता है। जैसे आप नमक को पानी में हल करते हैं तो वो हल हो जाता है, तो वो हमारे पास होता है सॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है बच्चे जिसमें ना ज़रात जो है ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, मतलब हल नहीं होता, या तो वो पानी के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं या फिर वो नीचे बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं, तो वो इनसॉल्युबल है। हम कौन सा साल्ट बनाना चाह रहे हैं? हम सॉल्युबल साल्ट बनाना चाह रहे हैं जो पानी में कंप्लीटली हल हो जाता है। कहते हैं salts which are soluble in water can be prepared by adopting the following two method। दो methods को adopt करते हुए हम लोग soluble salt बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, रिएक्शन ऑफ वाटर soluble acid। हम एक ऐसा एसिड लेंगे जो पानी में soluble होता है, एंड वाटर soluble बेस, और ऐसा बेस लेंगे जो पानी में soluble होगा। तो पहले हम उनके एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब एसिड को पानी में हल करेंगे, फिर बेस को किस में हल करेंगे, पानी में, तो उनके एक्वस सोल्यूशन बन जाएंगे। बाद में दोनों को एसिड और बेस को मिला देंगे तो हमारे पास साल्ट बन जाता है। कहते हैं दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द टाइट्रेशन मेथड, कि जब एसिड और बेस को हम मिला रहे होते हैं तो इसको हम लोग टाइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। कहते हैं इट इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ए वाटर सॉल्युबल एसिड एंड वाटर सॉल्युबल बेस। मतलब लाइक हमारे पास जैसे ये हमने एसिड लिया हुआ है, मतलब ये जो है ना हमारे पास एक बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा था जिसमें OH ग्रुप होता है, वो बेस होती है। हमने यहाँ पे एक्वस लिया, मतलब बेस ली, उसको पानी में हल किया, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्वस बेस है। और यहाँ पे हमने एसिड ले लिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे भी ये एक्वस है, मतलब इसको पानी में हल किया हुआ है, तो ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास एक साल्ट आएगा और साथ में हमारे पास क्या आएगा, पानी आएगा। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन करवाने का प्रोसेस है इसको टाइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें हमने वाटर सॉल्युबल एसिड लिया और वाटर सॉल्युबल हमने क्या ली, बेस ली। द एसिड एंड बेस आर सिलेक्टेड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्ट विच इज टू बी प्रिपेयर्ड। कहते हैं कि हमने कौन सी एसिड लेना है, कौन सा बेस लेना है, ये डिपेंड करता है हम साल्ट बनाना कौन सा चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर मैं साल्ट फॉर एग्जाम्पल NaCl जो घरों में आम नमक इस्तेमाल होता है वो वाला साल्ट बनाना चाहूँ तो उसके लिए फिर मैं क्या लूँगी, मैं उसके लिए कोई ऐसा एसिड लूँगी जिसमें क्लोरीन हो और कोई ऐसी बेस लूँगी जिसमें सोडियम हो। बच्चे ये NaCl जो हमारे पास साल्ट आ रहा है ना, यहाँ मोस्ट कॉमनली जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं वो वाला साल्ट होता है। तो कहते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया हुआ है, अगर मुझे साल्ट चाहिए, पोटाशियम नाइट्रेट चाहिए, तो इसके लिए फिर मैं ऐसे एसिड लूँगी या बेस लूँगी जिसमें पोटाशियम मौजूद हो और नाइट्रिक एसिड मौजूद हो, सॉरी नाइट्रेट हमें पास मौजूद हो। तो इसका मतलब है, कहते हैं आपने कौन सा एसिड लेना है, कौन सा बेस लेना है, ये डिपेंड करता है आप साल्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल फादी, ये आगे उसको पहले तो जनरलाइज कर रहा था कि टाइट्रेशन होता क्या है, कि आप एक एसिड और बेस को लेते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं। एसिड और बेस ऐसे लेने चाहिए जो वाटर सॉल्युबल है, मतलब ऐसे लेंगे हम लोग। वाटर सॉल्युबल का मतलब पहले एसिड को पानी में हल कर लेंगे, बेस को पानी में हल कर लेंगे, फिर इन दोनों को मिला लेंगे, और जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा। और दूसरा साल्ट की नेचर जो है वो डिपेंड करती है कि हम लोगों ने जो साल्ट लेना उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमने कौन सा एसिड लेना, कौन सा बेस लेना है, ठीक है। कहते हैं हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह से हमारे पास साल्ट बनता है। तो सपोज करें कि हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है किसकी, पोटाशियम नाइट्रेट की, कि हमारे पास एक साल्ट है जो हम बनाना चाह रहे हैं पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसके लिए मुझे एसिड चाहिए और एक बेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो बेस लेंगे वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा बच्चे ये एक्वस है, मतलब हमारे पास जो OH है ना जिसके साथ अटैच है वो बेस है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये हम लोगों ने बेस ले ली और एक हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया। इसमें हाइड्रोजन है तो हमने कहा था जिसमें हाइड्रोजन हो तो बच्चे वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक साल्ट आ जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट का, साथ में कुछ पानी आएगा। कहते हैं हम लोग इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। कहते हैं अगर ये जो हमने सोल्यूशन को मिलाया हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट आ गया। कहते हैं जो सोल्यूशन प्रेजेंट इन द कोनिकल फ्लास्क नाउ कंटेन द सॉल्युबल साल्ट एंड वाटर, कि जिस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग इन दोनों को मिलाते हैं ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को और नाइट्रिक एसिड को, तो वहाँ पे हमारे पास एक तो साल्ट बन जाता है और साथ में उसमें पानी आ जाता है। कहते हैं इसको क्या करें, आप ट्रांसफर करें सोल्यूशन को इन एन इवेपोरेटिंग डिश, मतलब जो बाहर से ऊपर से ना, मतलब
उसका ढक्कन वगैरह ना हो, वहाँ से हमारे पास क्या हो, पानी को जब हम लोग इसको गर्म करें तो ये इवेपोरेट हो सके। इफ द साल्ट बीइंग प्रिपेयर्ड इज स्टेबल टुवर्ड्स द हीट, मतलब अगर उसको गर्म करने पे साल्ट के ऊपर फेंकना है सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म हो रहा हो, तो पानी गर्म होकर क्या होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साल्ट रह जाएगा। मतलब अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें तो ये ना, ये देखें, ये जैसे इस प्रोसेस को बता रहा है कि आपने क्या किया है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया लेकिन एक्वस लिया, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेके ना उसको पानी में हल कर लिया हुआ है, तो उसका सोल्यूशन बना लिया हुआ है। इससे नाइट्रिक एसिड है, इसका भी एक्वस लिया, मतलब उसको पानी में हल करके लिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को एसिड और बेस को मिलाएंगे इस तरह के एक फ्लास्क में, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। जैसे इसमें मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, इसके अंदर सॉल्युबल साल्ट का मतलब है इसमें हल हुआ है, मतलब आपको उस तरह से नजर नहीं आ रहा होता, तो हमारे पास सॉल्युबल इस सोल्यूशन में साल्ट भी होगा, नमक भी होगा। कहते हैं आप उसको क्या करें, इस तरह की एक डिश में ना उसको निकाल लें, मतलब डिश का मतलब है कि ओपन, ऊपर से ओपन है। कहते हैं अगर साल्ट को गर्म करने से कोई फर्क ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ पानी वेपोरेट हो, तो आप क्या करें, इसको हीट करना शुरू करें। इसको हीट करना शुरू करेंगे, जो पानी है वो तो वेपर्स बन के निकलना शुरू हो जाएगा, बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साल्ट बच जाएगा। तो साल्ट जो पोटाशियम नाइट्रेट दिखने में होता है ना, इस तरह से आपके पास नमक आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वन। अल्टरनेटिवली या तो ये काम कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, कहते हैं हीट दिस सोल्यूशन अंटिल अ थिन लेयर ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सोल्यूशन। कहते हैं या फिर ये हो सकता है कि आप उसको हीट करते जाएं, एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी क्रिस्टल्स की ना एक लेयर सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। Cool this solution until the new saturated with salt, now which is saturated with salt। कहते हैं उसके बाद आप क्या करें, सोल्यूशन को ठंडा करना शुरू करें, उसमें क्या होगा, ज़्यादातर नमक होगा। आप क्या करें, फिर सोल्यूशन को फिल्टर कर लें, तो हमारे पास क्या होगा, जो प्योर क्रिस्टल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, और उन क्रिस्टल्स को ड्राई कर लें बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। मतलब अगर इस वाले एक्सपेरिमेंट को मैं आपको फिजिकली भी एक्सप्लेन करूँ, मतलब दिखाऊँ अगर, तो मतलब यहाँ तक तो आपने कर लिया कि आपने नाइट्रिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो यहाँ पे सोल्यूशन बन जाएगा। इसको इस तरह की चाइना डिश में निकाल लें। आगे कहते हैं डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं कि आपने उसको इस डिश में निकाल लिया, वेपोरेटिंग डिश में, इसमें आप इसको गर्म करना शुरू किया। कहते हैं गर्म करते जाए, साथ साथ मुसलसल ना हिलाते जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास क्रिस्टल जो होंगे ये सरफेस के ऊपर हल्के हल्के नजर आना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं हमारे पास जैसे ही जो इसके क्रिस्टल्स जो है ना सरफेस के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए, आप क्या करें, इसको कूल करना, मतलब ठंडा करना शुरू कर दें। जब ठंडा हो जाएगा, आप क्या करें, इसको ना फिल्टर पेपर के ऊपर, यहाँ पे फिल्टर पेपर हम लोग रखते हैं, यहाँ पे फिल्टर पेपर ना कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर के ऊपर से उसको गुजारे। फिल्टर पेपर क्या करेगा, ये जो इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, क्रिस्टल्स होंगे, वो ऊपर रह जाएंगे, जो इसमें से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, पानी होगा, वो नीचे फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब से ही आपने फिल्टर पेपर के ऊपर ये क्रिस्टल्स आ गए, इसको ड्राई कर ले, और ये हमारे पास नमक होगा, तो दूसरा तरीका ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि हम लोगों ने अगर रिएक्शन करवाते हैं सॉल्युबल साल्ट का, सॉरी एसिड का सॉल्युबल बेस के साथ, तो दो तरह से हम लोग साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो सिंपलीफिकली उसको ड्राई कर लेंगे और पानी को इवेपोरेट करवा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसको मतलब हीट अप करेंगे, अनलेस के हमारे पास छोटे छोटे क्रिस्टल सरफेस के ऊपर बन जाए, बाद में उसको फिल्टर आउट करेंगे एंड सो ऑन, फिल्टर करके उसको ड्राई कर लेंगे। ये दो मेथड्स हैं। आगे कहते हैं एक्टिविटी, बच्चे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उन्होंने क्या बनाना है, प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। को क्या बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास जो साल्ट बनाना चाह रहे हैं वो सोडियम सल्फेट बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पे इस लाइन में कि हमारे पास हम लोगों ने जो साल्ट प्रिपेयर करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग एसिड कौन सा लेंगे और बेस कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे उसने साल्ट हमें बता दिया हमने कौन सा लेना है, हमने सोडियम सल्फेट प्रिपेयर करवाना है। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, अगर मैंने सोडियम सल्फेट प्रिपेयर करवाना है, तो मुझे कोई ऐसा एसिड और बेस चाहिए कि जिसमें सोडियम भी हो और सल्फेट भी हो। मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस ऐसी लूंगी कि जिसमें सोडियम मौजूद, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगी, और एसिड लूंगी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे ये देखिए सल्फेट आई मौजूद है। बेस उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में हमारे पास पानी आ जाएगा। तो इसका मेथड बता रहे हैं कि किस तरह से हम इस साल्ट को प्रिपेयर करेंगे। कहते हैं ऐड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ नीट कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ द पिपेट। मतलब हमारे पास क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सोल्यूशन लिया पानी लिया, मतलब एक्वस सोल्यूशन हमने लेना ना, मतलब बेस का अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ना वो पानी लिया, उसमें 1 मोल जो है ना हम क्या करेंगे, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास कह लें लिक्विड था, जिसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अगर एक्वस सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग पानी का ले लेंगे, और इसमें 1 मोल किसके ऐड करेंगे, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करेंगे। तो इसको बोलते हैं 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। इतना हमारे पास सोल्यूशन था, उसमें हमने 1 मोल किसके ऐड कर दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड कर दिए। ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा।
अब उसका हमने कितना परसेंट ऐड करना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे अगर ये डेसीमीटर क्यूब में है तो ये भी बेटर है कि इसको सेंटीमीटर क्यूब की बजाय डेसीमीटर क्यूब में ले। अगर इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करवाना है तो बच्चे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.0105 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना था, टोटल सोल्यूशन हमारे पास था 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपने 1 मोल का कितना परसेंट ऐड करना है, 0.05 डेसीमीटर क्यूब जो है वो उसके अंदर पपेट के जरिए कोनिकल फ्लास्क में ऐड करनी है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन बच्चे ये बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन को एक कलर दे रहा होता है। इंडिकेटर टू गेट अ पिंक कलर सोल्यूशन, के वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन को कौन सा कलर दे देगा, पिंक कलर दे देगा। रन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना ऐड करें, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कोनिकल फ्लास्क अंटिल द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम लाइट पिंक टू कलरलेस। हमारे पास वो पिंक से किस में क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो आप नोट करें कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें कितना ऐड किया है, और वो हमारे पास क्या होगा, कितना ऐड किया कि आपने सोडियम जो था न्यूट्रलाइज करवाना था, मतलब इसका कलर जो है वो चेंज करवाना था, और आपको एक साल्ट देना था। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जब एसिड और बेस मिलता है, ना तो वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, बल्कि आपके पास एक साल्ट बना के दे देता है। मतलब ये हमारे पास प्रोसेस है, मतलब ये हमारे पास था सोल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन लिया था, एक्वस सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इसका बेसिकली हमने एक कोनिकल फ्लास्क ली, हमने इसका 1 डेसीमीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का सिर्फ और सिर्फ कितना ऐड किया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 0.05 डेसीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ पे पिपेट के जरिए इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया, मतलब उसमें डाल दिया। मतलब ये सारा नहीं लेना बल्कि इसका थोड़ा सा पार्ट लेना है, कितना, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये पहले इसका कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इस कोनिकल फ्लास्क में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कितना लिया, 0.05 डेसीमीटर क्यूब, जिस 50 सेंटीमीटर क्यूब को हमने डेसीमीटर क्यूब में डाल दिया। ठीक है, कन्वर्ट करवा दिया। अब हमने क्या किया, एक फिनोफ्थलीन लेना है। फिनोफ्थलीन बेसिकली क्या होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कलर इंडिकेटर होता है, मतलब कलर उसका चेंज करवा देगा, पिंक कलर में चेंज करवा देगा। अब उसके पिंक कलर आ गया। अब हमारे पास ये बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्यूरेट के जरिए हम क्या करेंगे, इसमें एसिड, हमने ब्यूरेट में ना ये एसिड फिल कर दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे ब्यूरेट में से, मतलब यहाँ पे ये स्केल बता रहा है कि हमने पहले एसिड कितना लिया था। आप यहाँ से स्टॉपर होता है, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से ना जो एसिड है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एसिड इसके अंदर आता जाएगा तो हमारे पास आप यहाँ पे रीडिंग नोट करते जाएंगे कि कितनी कम हो गई, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे थी वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसका मतलब है इतना एसिड उसमें से कम हो गया। तो जैसे जैसे उसमें ऐड होता जाएगा बच्चों, उसका कलर जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास उसमें क्या हो गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब साल्ट बन गया। तो यहाँ भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जितना एसिड यूज हुआ होगा आप उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे कि अच्छा रीडिंग हमारे पास इतनी है, तो इसका मतलब है 22 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना वो यूज हुआ है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और जब कलर चेंज हो जाएगा इसका मतलब है यहाँ पे साल्ट बन गया हुआ है। अगेन आगे वही स्टेप्स हैं कि आप उसको हीट अप करेंगे, हल्का हल्का हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, बाद में उसको फिल्टर करवा लें, फिल्टर करेंगे बाद में उसको ड्राई करवा लें तो आपके पास साल्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं रिपीट द एक्सपेरिमेंट। हमने यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, लेकिन अब हमने किसी किस्म का इंडिकेटर, मतलब कोई कलर के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना। जैसे यहाँ पे फिनोफ्थलीन इस्तेमाल किया था जो पिंक कलर दे रहा था, जैसे जैसे कलर डिसअपेयर होगा तो हमें पता चला कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कहते हैं ये रिएक्शन दोबारा करें, लेकिन अब आपने किसी किस्म का इंडिकेटर या पिंक कलर इस्तेमाल नहीं करना। Transfer this neutralized solution to an evaporating dish and heat until 1/3 of the solution is left. मतलब आप क्या करें, आपने एसिड और बेस को मिलाया, अब किसी किस्म का मतलब इंडिकेटर नहीं, आपने उन दोनों को मिलाया, रिएक्शन होना शुरू हुआ, जैसे न्यूट्रलाइज मतलब होगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वो जो सोल्यूशन आया होगा जिसमें साल्ट बन गया होगा, आप क्या करें, उसको वेपोरेटिंग डिश में निकाल लें और उसको हीट अप करें जब तक हमारे पास उस सोल्यूशन का 1/3 नहीं रह जाता, मतलब टोटल जितना हिस्सा अगर उसका तीसरा हिस्सा नहीं रह जाता। देन डिप अ ग्लास रॉड इनटू दिस हॉट सोल्यूशन। आप क्या करें, ग्लास रॉड ले, उसको सोल्यूशन के अंदर डिप करें और उसको वो थोड़ी देर बाद निकाल दें। इफ द मस्ट एंड ऑफ द ग्लास टर्न्स रेड क्लाउडी, सॉरी ग्लास रॉड टर्न्स क्लाउडी, अगर उसने जो आपने ग्लास रॉड डाली थी अगर वो हल्की हल्की क्लाउडी हो जाती है तो इसका मतलब है सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इनफ फॉर द क्रिस्टल्स टू फॉर्म। इसका मतलब है उसमें काफी हद तक क्रिस्टल्स बन गए हुए, मतलब सोल्यूशन बन गया हुआ है, साल्ट बन गया, तो इससे क्रिस्टल्स या साल्ट को अलग किया जा सकता है। कूल डाउन द सोल्यूशन फॉर द क्रिस्टलाइजेशन टू अकर कंप्लीटली। क्रिस्टल्स बनाने के लिए आप उसको कूल डाउन करें, उसको फिल्टर करें और वॉश करें क्रिस्टल्स विद लिटिल कोल्ड
distilled water to remove any soluble impurities and the acid attached। उसको मतलब बाद में उसके ऊपर पानी डाल दें डिस्टिल्ड वाटर के, अगर उसके अंदर कोई हमारे पास इम्प्योरिटी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, वो भी नीचे पानी के साथ डिजोल्व होकर नीचे आ जाएगी, और एसिड जो है अगर कुछ होगा तो वो भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद उसको ड्राई कर लें और उसको ओवन में रख के भी ड्राई किया जा सकता है। मतलब ये सारा प्रोसेस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे पास ना बेसिकली होता है कि आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, लाइक ये हमारे पास ना कोनिकल फ्लास्क में, जितना इसका वॉल्यूम लेना उतना इसका वॉल्यूम लेना। अब यहाँ पे कोई कलर इंडिकेटर हमने इस्तेमाल नहीं किया, जितना हमने फॉर एग्जांपल 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका लिया, इसका भी उतना ही लेंगे। दोनों को कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर देंगे, कोई रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस सोल्यूशन को हम लोग इस तरह की एक डिश में, वेपोरेटिंग डिश में ना हम निकाल लेंगे। इसको हीट अप करना शुरू करेंगे, हीट अप करते जाएंगे, जितना सोल्यूशन होगा, जब उसका 1/3 सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा, जितना सोल्यूशन था उसका तीसरा हिस्सा रह जाएगा, तो फिर हम साथ साथ उसको क्या करेंगे, जिसका मतलब है वो ऐसा ऐसा कंसनट्रेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आसान क्लास में कि टोटल सोल्यूशन का तीसरा हिस्सा रह जाए। उसके बाद कहते हैं उसको आप ये हीट ऑफ कर दें, इसको मतलब क्या करें, टेस्ट करना है कि हमारे पास क्रिस्टल्स इसमें बने या नहीं। तो इस तरह कि आप एक ग्लास रॉड लें, उसको इसके अंदर डिप कर दें। जब इसके अंदर डिप करेंगे थोड़ी देर बाद इसको निकालें, अगर ये ग्लास रॉड जो है ना नीचे से थोड़ी सी क्लाउडी हो जाती है तो इसका मतलब है इसमें क्रिस्टल्स काफ़ी हद तक बन गए हैं। फिर इसको क्या करें, कूल डाउन कर लें। जब इसको कूल डाउन कर लेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाएंगे, उसको फिल्टर करवा लें। इस तरह का फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर इसके ऊपर जब डालते हैं ना तो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो पानी वगैरह होगा या सोल्यूशन वगैरह होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसके अंदर जो कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर इसके ऊपर डालेंगे, अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी वो होगी, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी मतलब होगी, तो वो भी इसके अंदर पानी के साथ हल होकर ना नीचे आ जाएगी। या फिर अगर कोई एसिड थोड़ा बहुत रह गया होगा वो भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद या तो इसको इसी तरह से ड्राई कर लिया, मतलब ये पेपर होता है ना, तो इसको पेपर को फोल्ड करेंगे तो पेपर में हमारे पास जो एयर पार्टिकल है, ये थोड़ी बहुत नमी होगी वो जज़ब हो जाएगी। या फिर इसको आप ओवन में ड्राई कर सकते हैं, तो इस तरह का आपके पास जो साल्ट है एट द एंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का था कि अगर हम लोगों ने एक्टिविटी भी बच्चे आपसे लॉन्ग पूछी जा सकती है, या फिर आपने सॉल्युबल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो वो उस तरह से भी सॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करना है तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइक अच्छा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन दी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 सॉल्युबल साल्ट्स। आपने 2 सॉल्युबल साल्ट्स निकालने हैं जो सॉल्युबल होते हैं बेसिकली। तो एक तो आप इसमें प्रिपरेशन जो है ना इसकी लिख सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट की, कि आपने इसको एक्सप्लेन किया एंड सो ऑन। दूसरा आप सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास सॉल्युबल साल्ट्स की प्रिपरेशन आ जाएगी, आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक चाहिए कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे जो इसका है कि हमारे पास इनसॉल्युबल बेस से आपने रिएक्शन में करना है, उसको बनाना है, सॉल्युबल ही बनाना है लेकिन इनसॉल्युबल बेस ही, मतलब अगले लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड बच्चे कुछ भी पूछ रहा होगा तो आप इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, लाइक ना आपने करना पूरा ही है, लेकिन याद रखिएगा कि मतलब स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहले तो आप दोनों को मिलाते हैं, फिर या तो उसको गर्म करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स होंगे वो सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे, बाद में उसको ड्राई कर लेंगे। बेसिकली दोनों में यही 3 से 4 जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास फॉलो होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम एक इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये एक अलग से छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अदरवाइज आप इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करते तो आपके पास वही है कि आप उसको मतलब प्रोसेस करवाएंगे, मतलब एसिड और बेस को मिलाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, उसको हीट अप करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, कैसे हमें उसको पता कर सकते हैं क्रिस्टल्स बन गया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप एक ना ग्लास की रॉड ले लेंगे। ठीक है, वो ग्लास की रॉड अगर इस नीचे से क्लॉडी हो जाए इसका मतलब है क्रिस्टल्स बन गया, तो ये बेक चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 हमने साल्ट्स प्रिपेयर करवाए हैं, एक सोडियम सल्फेट और दूसरा हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।